हेलो एवरीवन आउट देयर, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। हाँ जी, इस सेशन में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हाँ जी, हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज के बारे में। ये टाइटल भी आपने पढ़ ही लिया था, देख लिया था, और ये टाइटल देख करके आप कहाँ पर आए हो, इस वीडियो पर आए हो। और मैं आपको बता दूं कि ये रिकॉर्डेड वीडियोस देने का हम रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देते हैं। बेसिकली हम लाइव स्ट्रीम पर ही पढ़ाते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, हमारे बच्चों को लाइव स्ट्रीम पर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो अगर आपने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से बहुत अच्छे तरीके से कमेंट फीडबैक देना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकेंगे, वापस से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने का रीजन भी यही था कि आपकी तरफ से कोई फीडबैक अच्छे तरीके से मिल नहीं रहा था, और आपका कहीं ना कहीं से डेडिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आपका डेडिकेशन ना लूज हो रहा है, लाइक आप 1 घंटे झेल नहीं पा रहे हो लाइव सेशन। इस वजह से मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस बनानी पड़ रही है। आई होप आप जो है इस चीज को क्या करोगे भाई, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि अच्छा से अच्छा फीडबैक आप कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सको, राइट। तो इसके अलावा एक चीज और मैं बता देता हूं भाई कि क्योंकि आप नए हो हमारे चैनल पे, हमारी वीडियोस देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसकी नोट्स, प्रॉपर तरीके की नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। और कहां पर नोट्स प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी, बता देते हैं आपको। नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप क्या कर सकते हो, उस टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, सिंपल से उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूं, मैं अकाउंट्स की क्लास का भी सोच रहा हूं, बट अभी फिलहाल आप आए हो मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज पढ़ने के लिए, तो पहले ये चीज पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं वीडियो के एंड में अकाउंट से रिलेटेड गुड न्यूज है आपके लिए। ठीक है, चलो जी सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई, और हम देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है क्या। ठीक है, आर यू गाइज रेडी? आई होप यू गाइज आर रेडी। एंड चलो, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी पढ़ने से पहले बालकों और देवियों और संजनों आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज को पढ़ने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यार ये लाइन कहना क्या चाह रही है। अगर आप यहां पर देखोगे क्या लिखा हुआ है भाई, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी लिखा हुआ है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, इस लाइन का कोई लाइक मीनिंग निकल रहा है क्या? कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। तो ये चीज समझने के लिए यही चीज आपको समझनी है यहाँ पर कि इस लाइन का मतलब क्या है। देखो, हमारा सिर्फ हम जब से भी पढ़ाते आ रहे हैं, अगर आप हमारी कोई भी वीडियोस देखोगे या कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग देखोगे, या जो अनअकैडमी के बच्चे रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं या अनअकैडमी से, तो उनको पता है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक का मतलब समझते हैं। तो भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर फिलॉसफीज पढ़नी है हमको, किसकी फिलॉसफी पढ़नी है? मार्केटिंग मैनेजर की, मार्केटिंग मैनेजमेंट की। ठीक है, अच्छा सर, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी का मतलब होता है स्ट्रैटेजी या एक सोच। सर स्ट्रैटेजी तो वही होती है जो हम स्ट्रैटेजी करते, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान करते हैं किस चीज के लिए, किसी चीज को, कोई गोल को अचीव करने के लिए, राइट। आप स्ट्रैटेजी किस लिए बनाते हो भाई? गोल को अचीव करने के लिए। कोई गोल अचीव करने के लिए आप क्या करते हो? प्लान बनाते हो, राइट। तो यहां पर भी वही चीज होगी कि यहां पर आपको ऐसी फिलॉसफी रखनी है, कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसी सोच रखनी है, जिससे मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो गोल है। अच्छा, अब यहां पर अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का सर गोल क्या है? मार्केटिंग का मैनेजमेंट करना हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारे लिए उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो भाई। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को क्या करना भाई, सेटिस्फाई करना। अब उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजीज क्या करनी पड़ेगी सर, बनानी पड़ेगी, वो सोच रखनी पड़ेगी, जिससे क्या कर सकोगे आप, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझ पाओगे और उनकी नीड्स एंड वांट्स को क्या कर पाओगे, सेटिस्फाई कर पाओगे। ठीक है, आओ चल के एक एक पॉइंट देख करके समझेंगे भाई, एक एक पॉइंट हम पढ़ के समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये नया टॉपिक है आपके लिए और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। ट्रस्ट में, अगर ये आपको आ गया तो भाई साहब समझो अच्छे खासे मार्क्स आपके जेब में आए, आपके पॉकेट में, राइट। चलो जी देखते हैं। हाँ जी, तो वही चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पर अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड एक्सचेंज
आउटकम्स विद द टारगेट मार्केट्स। मतलब कि सर अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव? कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करना, डिजायर्ड एक्सचेंज आउटकम्स जो टारगेट मार्केट के साथ हैं उसको क्या करना भाई? अचीव करना। वो चीजें अचीव कैसे होंगी? तो सेकंड लाइन में आपको बताया गया, क्या बताया गया? इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट फिलॉसफी और थिंकिंग शुड गाइड द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि सर, मतलब कि ये है कि हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट रखती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके की फिलॉसफी और किस तरीके की सोच वो रखते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सकेगा सर? वो सोच, वो स्ट्रैटेजी, वो फिलॉसफी क्या करेगी? गाइड करेगी आपके सर मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, राइट? अब इसको इस तरीके से समझते हैं। आई होप आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी का मतलब तो समझ आ गया होगा। अब वो फिलॉसफी कौन कौन सी होंगे वो हम आगे चल के देखेंगे, बट हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम क्या करेंगे भाई? बिजनेस करेंगे। कल को आप बिजनेस करोगे, कोई ना कोई बिजनेस करोगे, राइट? होता है, लाइक बच्चे बड़े होते हैं। आई मीन अब आजकल की जो जनरेशन है वो यही टारगेट कर रही है कि हम क्या करें भाई, कि बिजनेस का प्लान करें। आप भी जब बड़े होगे, लाइक अभी तो लाइक 12th में हो, है ना, तो अभी कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज अभी भी चलते रहते हैं बच्चों के। वो बिजनेस पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यार बिजनेस से रिलेटेड है, तो दिमाग में ना बिजनेस के बारे में तो थॉट्स आते ही आते हैं, है ना। तो आपके भी दिमाग में ये थॉट्स आता होगा कि यार हम कल को बिजनेस करेंगे। जरा सोचो, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो उस टाइम पे आपके लिए फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, मार्केटिंग फिलॉसफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर को आप अटेंड कर सको, कस्टमर को आप क्या कर सको सर, ग्रैब कर सको मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी फिलॉसफी सर डिपेंड करती है। आप कस्टमर को सर सेटिस्फाई करना चाहते हो, कस्टमर को ग्रैब करना चाहते हो, कस्टमर को अटेंड करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आपके पास ये देखा जाएगा कि आपकी फिलॉसफी क्या है। आपका जो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो देख रहा है उसकी फिलॉसफी क्या है, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं और दिखाते हैं। फोर्थ राइट, अगर फोर्थ पॉइंट पढ़ोगे आप तो क्या कहता है? फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रैटेजी। मैंने आपसे क्या बताया था कि भाई फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग क्या है सर? स्ट्रैटेजी है इन विच वी फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर। हम यहाँ पर किस पर फोकस करते हैं? जो फिलॉसफी होती है, राइट, जो स्ट्रैटेजी जो बनाई जा रही है, जो फिलॉसफी रखी जा रही है, जो प्लान सेट किया जा रहा है, जो सोच रखी जा रही है, वो कैसी सोच रखी जा रही है, किस चीज के लिए? उसका फोकस क्या होगा? उसका फोकस सिर्फ यही होगा कि नीड्स द लाइक फोकस एक्सक्लूसिव ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की हम जरूरत पर हम फोकस करेंगे। भाई कस्टमर की नीड्स क्या है? कस्टमर की जब आप नीड्स समझ पाओगे तभी तो उसको सेटिस्फाई कर पाओगे, है ना। इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो अब जाहिर सी बात है, जब कस्टमर की नीड्स आप समझ जाओगे ना, तो कस्टमर की वांट्स और नीड्स को क्या कर पाओगे? सेटिस्फाई कर पाओगे। जब कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर लोगे तो क्या होगा भाई? आपकी कंपनी, आपका बिजनेस किस में होगा? प्रॉफिट में होगा। तो यही था फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग का सर मीनिंग, ये थी डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, कैसे हम सर, आपके दिमाग में ये चीज तो आनी चाहिए, पॉइंट्स तो आपके सर दिमाग में आना चाहिए सर। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? हम कैसे कस्टमर की नीड्स को और वांट्स को हम पता कर पाएंगे? कैसे हम कल को बिजनेस शुरू करेंगे, है ना। तो बिजनेस हम कल को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हमारे दिमाग में यही चलता है कि हम कल को बिजनेस शुरू करेंगे। तो हम उस टाइम पे कैसे कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सर पता करेंगे? तो देखो भाई, सिंपल सा है। अगर आप यहाँ पर 5वां पॉइंट पढ़ोगे तो क्या कहता है? योर डे टू डे वर्क विल बी डिस्कवर्ड व्हाट द यूजर डिजायर्स, ड्रीम्स एंड पेन्स, राइट, और इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट देयर नीड्स। कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं कि भाई अगर आप रोज रोज काम करोगे सर, ठीक है, डे टू डे वर्क अगर आप काम कर रहे हो, तो ऐसे में भाई जाहिर सी बात है, अगर आप रोज रोज जाके अपने ठिया पे बैठोगे, दुकान पे बैठोगे, राइट, खोके पे बैठोगे, तो आप वहां पर डे टू डे लाइक डेली बेसिस पे आप क्या करोगे भाई? लोगों से मिलोगे, लोग आपके पास आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग आएंगे। तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये लाइक कस्टमर मेजॉरिटी जो लोग आ रहे हैं वो क्या चीज चाह रहे हैं। मेजॉरिटी को टारगेट करोगे ना, कि एक बंदे का
क्या सोच रहा है, दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे? नहीं ना, मेजॉरिटी क्या चाह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स क्या चाह रहे हैं, उसी पर आप क्या करोगे सर, काम करोगे। यानी कि उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे भाई, आप प्रोडक्ट बनाओगे और सर्विसेज बनाओगे, है ना। तो वैसे में आपको पता चल गया कि भाई जो लोग हैं, जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं, जो पब्लिक है, उनकी क्या डिजायर्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या पेन्स हैं, और ये चीज कैसे होगी, जब आप डे टू डे वर्क करोगे, राइट। अब यहाँ पर सर आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा कि कल को आप बिजनेस करोगे और कैसे पता कर पाओगे आप कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की वांट्स क्या है। तो भाई ये चीज़ कैसे होती है, डे टू डे वर्क करके। इवन मैं आपको बताऊं, जो डे टू डे वर्क करते हो आप ना, तो वहां पर आपको पता चलता है कि कस्टमर क्या चाहता है ना, कस्टमर की ड्रीम्स क्या है, कस्टमर की डिजायर क्या है। और बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जो बहुत सारी कंपनीज हैं, आप उनके ऑब्जेक्टिव्स जब पढ़ोगे, कंपनी के अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स होता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, जब कंपनी क्या होती है, खुलती है, या आसान भाषा में खुलती है, जब कंपनी जब ओपन करते हैं हम, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे आप, तो वहां पर आप क्या देखोगे, वहां पर वो अपने बारे में बात नहीं करते, अपने फायदे की बात नहीं करते, वहां पर वो बात करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर एक बिजनेसमैन से। ये वो सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं भाई कंपनी के, वहां पर ये चीजें मेंशन होती है। बेसिकली हम ये कहें, इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो तय होता है कैसे भाई, वो कैसे तय होता है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पता करके, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पता करके, ठीक है। ये चीजें आप भी अपने कंपनी, कल को अगर आप कंपनी खोलने जा रहे हो, कल को आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो, तो ये चीजें आप अपने कंपनी पर भी क्या कर सकते हो, एम्प्लाई कर सकते हो, राइट। अब फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या कहता है, इट इज एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट इंडिकेटर्स इन ऑर्डर टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट बिफोर इट्स टू लेट। सिर्फ कहना क्या चाहते हैं, कहते हैं ये है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट इंडिकेटर्स। और सर मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, जो मार्केट के अंदर इंडिकेटर्स बैठे हुए हैं, उनसे भी हमें क्या होना भाई, अवेयर रहना है कि वो क्या मतलब दाव खेल रहे हैं मार्केट के अंदर, है ना, वो क्या चेंजेस ला रहे हैं। तो क्योंकि वो अगर आपका कॉम्पिटिटर अगर वो एडजस्टमेंट कर दिया और उसने पता कर लिया मार्केट के अंदर कि भाई पब्लिक क्या चाह रही है, पब्लिक की डिजायर्स क्या है, पब्लिक की वांट्स क्या, अगर उसने आपसे पहले ये चीजें पता कर दी, तो आप भाई साहब समझ रहे हो, आपको मौका ही नहीं दे, क्योंकि मार्केट इतनी वास्ट है ना, मार्केट इतनी फास्ट है। आप अगर चेंजेस नहीं कर रहे हो तो आपका कॉम्पिटिटर आपको खा बैठेगा, समझ रहे हो, मतलब निगल जाएगा प्रॉपर तरीके से, आपको सर उठने नहीं देगा मार्केट के अंदर। तो कॉम्पिटिटर्स और इंडिकेटर्स के एडजस्टमेंट करने से पहले पहले आप एडजस्टमेंट कर लो, अदरवाइज आप मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपका डे टू डे वर्क करना मार्केट के अंदर जरूरी है। लोगों की वांट्स, वो लोगों की डिजायर्स, ड्रीम्स एंड पेन्स को डिस्कवर करना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपके ऐसा क्या होता है, लाइक बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी आपने देखा होगा कि जो आप कस्टमर, ऐसा कस्टमर अगर आप जाते हो, किसी दुकान पर जाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या किसी कंपनी के अंदर जाते हो, तो वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं बहुत अच्छे से आपसे क्या करते हैं भाई, ट्रीट करते हैं। एक रिलेशनशिप जो बना के रखते हैं आपसे, वो कैसा बना के रखते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखते हैं, ना कि आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आपसे रिलेशनशिप कैसा बना के रखते हैं भाई, अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बना के रखते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं भाई, वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आपकी सर्वेंट्स को, डिजायर्स को क्या कर सके, वो समझ सके, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, फिर वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, फिर वो एक क्या बनाएंगे, एक सोच बनाएंगे, जिससे वो आपके डिजायर्स, लाइक आपकी वांट्स को, आपके नीड्स को क्या कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो यही होती है क्या भाई, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी, लाइक हर कंपनी की फिलॉसफी, हर कंपनी की स्ट्रैटेजी, ठीक है, हर कंपनी की स्ट्रैटेजी, हर कंपनी की फिलॉसफी, हर कंपनी का जो सर सोच होती है, वो क्या एक जैसी होती है, क्या वो एक जैसी होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बताऊं, यहां पर अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहां पर एक कंपनी है, वो कहती है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लार्ज स्केल पर, अगर हम प्रोडक्शन अपना क्या कर दें भाई, बढ़ा दें, लार्ज स्केल पर कर दें, ठीक है, तो कॉस्ट वुड बी लेस
एंड द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड ऑटोमेटिकली। तो वैसे में क्या होगा सर, कॉस्ट जो आएगी हमारी क्या आएगी, कम आएगी। अगर हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होगा तो हमारी कॉस्ट क्या होगी सर, कम आएगी, और प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, सोल्ड होगा। तो यहां पर कॉस्ट को कम करने के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनी ने क्या फिलॉसफी लगाई कि हम प्रोडक्शन जो करेंगे वो कैसा करेंगे, लार्ज स्केल पर करेंगे। ठीक है, ये तो एक कंपनी की सर सोच हो गई, एक कंपनी की सोच हो गई। क्या सर ऐसी सोच सब कंपनी की होती है? क्या ऐसी फिलॉसफी हर कंपनी की होती है? नहीं जी, एक कंपनी की फिलॉसफी ये भी है, दूसरी कंपनी जो है वो फिलॉसफी क्या है उसकी, उसकी फिलॉसफी ये है कि हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट कम नहीं करेंगे। ठीक है, हम कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की हम कम नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या कर देंगे भाई, इनहेंस कर देंगे। तो ये क्या है, एक दूसरी कंपनी की फिलॉसफी। इसी तरीके से जितनी भी कंपनीज हैं उनकी क्या होती है, अपनी अलग अलग फिलॉसफी होती है। क्या सर अगर हम एक फिलॉसफी, एक कंपनी की फिलॉसफी को फॉलो करें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है ना कि आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा ना अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा ना सर थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा चेंजेस करने में। ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा ना बिजनेस करने में यार। आप उस तरीके से सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे मार्केट में, क्योंकि आप जिसको कॉपी कर रहे हो ना वो सर ऑलरेडी वो चीजें कर रहा है। ठीक है, आप वो कस्टमर को ज्यादा सर क्या कर पाएगा, ग्रैब कर पाएगा, और आपके पास कस्टमर तो वो पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो सर, सेम चीजें फॉलो कर रहे हो, तो आपके पास कस्टमर कहां से आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ फिलॉसफीज हैं, यानी कि 5 कंसेप्ट हैं फिलॉसफी के, 5 फिलॉसफी है, फिलॉसफी के सर 5 कंसेप्ट है, उनको क्या करना है इस वीडियो के अंदर आपको देखना है। 5 फिलॉसफी को, 5 कंसेप्ट को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और जी देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट को पढ़ते हैं। सर प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि इट्स अ बेसिक प्रीमाइस इज दैट कस्टमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर इजी टू फाइंड एंड एट अ वेरी लो प्राइस। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है यार। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होगा, ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए सर, प्राइस कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए भैया, कम होनी चाहिए। एक सेकेंड गाइज, जस्ट अ मिनट। हाँ, प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए सर, प्राइस कम होनी चाहिए, और ये इजी टू फाइंड होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन कंसेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि भैया जो हमारे पास जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, जो प्रोडक्शन का जिस प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इजी टू फाइंड होना चाहिए, और उसका प्राइस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है, बिजनेसमैन क्या कर रहा है। बिजनेसमैन विल फोकस, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स विल फोकस ऑन मेकिंग देयर प्रोडक्शन प्रोसेस मोर एफिशिएंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड सेल इन मास। तो यहां पर भाई, यहां पर जो बिजनेसमैन है ये चीज, इस कंसेप्ट को फॉलो करेगा, इस कंसेप्ट को फॉलो करता है और कहता है कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए हम कॉस्ट को क्या करेंगे, कम करेंगे, और अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे सर मास लेवल पर, मतलब भयानक तरीके से बड़े पैमाने पर हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि भाई ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, तो उस टाइम पे आपको मैं बताऊं क्या हुआ था, द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स स्टार्टेड पिकिंग अप द नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर वाज लिमिटेड। तो इंडस्ट्रियल जो गुड्स थे, अगर आपको याद आ रहा हो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपने पढ़ा हो, तो वहां पर क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड क्या हो गई थी सर, बढ़ गई थी, वहां पर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो अब ऐसे में वहां पर प्रोड्यूसर क्या थे, कम थे, वहां पे लिमिट क्या थी उसकी, कम थी प्रोड्यूसर्स की गुड्स को बनाने के लिए, बट डिमांड क्या हो गई थी सर, एक्सीड हो गई थी सप्लाई से। सप्लाई सर हमारी कम थी, क्योंकि क्यों सप्लाई कम थी, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या थे सर, कम थे, हमारे प्रोड्यूसर क्या थे, कम थे, इस वजह से सप्लाई क्या हो गई थी, कम हो गई थी एज कंपेयर टू डिमांड, डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो वैसे में भाई सेलिंग का तो प्रॉब्लम ही नहीं था, सेलिंग का कोई इशू नहीं था, है ना। अब वहां पर तो कोई भी सेल कर सकता था, कोई भी मार्केट के अंदर अगर बैठ जाता लेके प्रोडक्ट, उसका इजीली क्या हो जाता, प्रोडक्ट बिक जाता। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई भी कम पड़ रही थी। यार जो सप्लाई कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो माल को पहुंचा रहे हैं, वो यार मतलब पहुंचा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि डिमांड इतनी थी, जैसे पहुंचा रहे खत्म हो रहा है माल।
तो ऐसे में जाहिर सी बात है कोई भी होगा बेचने वाला, उसको बेचने में दिक्कत नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं, इट वाज आल्सो अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर वुड फेवर दोज प्रोडक्ट दैट वर वाइडली अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। अगर आप मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि आप ऐसे प्रोडक्ट रखो, ऐसे प्रोडक्ट रखो जो इजीली, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो, कहीं पर भी जाए उनको वो प्रोडक्ट मिल जाए, और प्राइस कैसा हो, अफोर्डेबल हो, मतलब गरीब भी खरीद सके, अमीर भी खरीद सके, एक मिडिल क्लास के लोग भी क्या हो सके सर, खरीद सके। ऐसा प्राइस सेट करो उस प्रोडक्ट का जिसमें सब कोई क्या कर सके, खरीद सके। तो इस कंसेप्ट का जो सारांश है वो यही कहता है, चीख चीख के चिल्लाता है कि भैया अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी प्रोडक्ट की ये क्या है, कामयाबी है सर। कामयाबी की क्या है, की है, चाबी है सर, की। इट्स अ की ऑफ द सक्सेस ऑफ अ फर्म, समझ रहे, इट्स अ की टू द सक्सेस ऑफ द फर्म। क्या, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये की कौन बात करता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट बात करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की बात कौन करता है, कौन सी फिलॉसफी है ये, तो आप बता सकते हो प्रोडक्शन कंसेप्ट। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, यानी कि अगला जो हमारा फिलॉसफी है वो है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है भाई, प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि सुनो, तुमने ये कहा था कि अवेलेबिलिटी आसानी से हो और प्राइस भी हमारी क्या हो, हमारे प्रोडक्ट की क्या हो, कम हो। ऐसे में तुम क्या हो जाओगे, सर्वाइवल भी मार्केट के अंदर कर सकते हो, ग्रोथ भी कर सकते हो, है ना। यही सारी चीजें तो आपने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा। बट कहा प्रोडक्ट कंसेप्ट है, कहा रुको जरा, थमो तो, इधर आओ, सुनो इधर आओ। क्या मसला है, मसला यह है कि नॉट इंश्योर्ड, समझ रहे हो, मेरे अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कुड नॉट इंश्योर सर, ये चीज इंश्योर नहीं करता। अवेलेबिलिटी, वाइडली अवेलेबल ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड लाइक अ लो प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट इज नॉट इंश्योर, कुड नॉट इंश्योर दैट इंक्रीज सेल, समझ रहे हो। तो फिर क्या है वो चीजें जो हमारे फर्म को ग्रोथ कर सकती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कर सकती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कर सकती है मार्केट के अंदर। तो इन्होंने कहा कि सुनो, द थ्योरी इज दैट कस्टमर प्रेफर क्वालिटी, क्योंकि कस्टमर क्या प्रेफर कर रहा है, अब क्वालिटी प्रोडक्ट प्रेफर कर रहा है विद द सुपीरियर फीचर्स टू मिड रेंज प्रोडक्ट। देखो, तुम अगर तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस कैसा भी हो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। बट आप सस्ते प्राइस पर दे रहे हो और हर जगह अवेलेबल है, आप क्वालिटी पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपकी सेल नहीं बढ़ेगी। तो इन्होंने प्रोडक्ट कंसेप्ट ने क्या कहा, प्रोडक्ट कंसेप्ट ने क्या कहा भाई, प्रोडक्ट कंसेप्ट ने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ेगा भाई, प्रेफर करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि आपकी फर्म, आपका जो सर ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करे, तो आपको क्या प्रेफर करना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रेफर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए thus with the increase in the supply of the product, customer started looking for a product that was superior in quality, performance and features। सप्लाई जैसे बढ़ी है, ठीक है, जब सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हुई है प्रोडक्ट की, तो कस्टमर ने क्या ढूंढना शुरू किया, कस्टमर ने क्या देखना शुरू किया, कस्टमर के अंदर, लाइक प्रोडक्ट के अंदर क्या वो फीचर्स हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं है, क्या वो क्वालिटीज हैं जो इस प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से क्या करती है, अलग करती है। तो हम इसी प्रोडक्ट को क्या करेंगे भाई, खरीदेंगे, ठीक है। इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच एज कंपनीज आर नॉट लुकिंग टू कट कॉस्ट नो मैटर व्हाट, डेडिकेट their resources to creating a quality product that will stand out in the market। यानी कि सर कोई भी कॉस्ट यहाँ पर कट नहीं होगी। अगर हम क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे। क्यों भाई कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी और आप झक मरा के यहाँ पर हमसे प्रोडक्ट खरीदोगे ही खरीदोगे, ठीक है। इसीलिए इस कंसेप्ट का बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये बेसिकली किस चीज पे फोकस कर रहा है, किस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है, ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को। यानी कि प्रोडक्ट कंसेप्ट किसके बारे में बात करता है, क्वालिटी के बारे में बात करता है। और अगर प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात करें तो वो किस बारे में बात करता है, वाइडली अवेलेबिलिटी, राइट, एंड लो प्राइस, ठीक है। आगे अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है भाई, द सेल्स ओरिएंटेड मार्केट फिलोसफी इज वेरी इंटरेस्टिंग because it's based on the idea that customer never buy product willingly no matter how good they are। तो सुनो, इन्होंने क्या कहा
कि आपने प्रोडक्ट कंसेप्ट में पढ़ा कि भाई क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर क्या होंगे भाई, दौड़ के आएंगे। मतलब आप कहीं पर भी बैठे रहोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका क्वालिटी अच्छी है तो प्रोडक्ट क्या होगा, इजिली सेल होगा। फिर इतने में आते हैं सेलिंग कंसेप्ट। कहते हैं सुनो यहाँ आओ, हम तुमको बताएं एक बात कि कस्टमर जो है, कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट को विलिंगली अपनी चाह से नहीं खरीदता है, अपनी चाह से नहीं खरीदता है। चाहे जितना गुड अच्छा हो, चाहे जितना गुड्स क्या हो अच्छा हो, कस्टमर कभी भी अपनी चाह से नहीं खरीदता है। तो कहने का मतलब क्या है सर आपका? कहने का मतलब भाई ये है कि द प्रोडक्ट quality and availability did not ensure the survival and growth of the firm because the large number of sellers selling quality product। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई क्यों है, मतलब अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इजिली हर जगह मिल जा रहा है। वो प्रोडक्ट हर जगह हमको मिल जा रहा है, दिल्ली मुंबई कहीं पर भी हम जा रहे हैं वो प्रोडक्ट हमको मिल जा रहा है। या प्राइस जो है वो हमको कितने भी सस्ते में मिल जाए, ठीक है, या हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हो। तो ऐसे में ये चीजें सफिशिएंट नहीं है। क्यों ये चीजें सफिशिएंट नहीं? क्योंकि यार यही क्वालिटी, यही प्रोडक्ट हर जगह मिल जा रहा है हमको, यही प्रोडक्ट सेम प्राइस पर मिल रहा है, यही प्रोडक्ट क्वालिटी हर कोई अच्छी कर ले रहा है इस प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो ऐसे में गुड्स कहाँ बिकेंगे यार, हर कोई तो बेच रहा है। तो अब ऐसे में कौन सा जो बिजनेसमैन होगा, कौन सी बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा? तो इन्होंने कहा कि सुनो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? इट वॉज अज्यूम दैट द कस्टमर वुड नॉट बाय, नॉट बीन इनफ अनलेस दे आर एडिक्वेटली कन्विंस एंड मोटिवेट टू डू सो। हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इनको मोटिवेट करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। किसको? कस्टमर को। अगर आप चाहते हो कि आपका गुड्स ज्यादा से ज्यादा बिके, ठीक है, अगर आप चाहते हो गुड्स ज्यादा से ज्यादा बिके, आपकी बिजनेस की क्या हो, ग्रोथ हो, यानी कि आपका बिजनेस जो है सर प्रॉफिटेबिलिटी में हो, तो अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा? आपको फोकस करना पड़ेगा किस चीज पे? कस्टमर को कन्विंस करने में। जितना अच्छा आप कस्टमर को कन्विंस कर पाओगे, जितना अच्छा आप कस्टमर को मोटिवेट कर पाओगे गुड्स को खरीदने में, उतना ज्यादा आपका क्या होगा? गुड्स सेल होगा। और यही चीज हो रही है यार एक्चुअल में मार्केट के अंदर। कौन सा कंसेप्ट अगर हम देखें काम कर रहा है, वो है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है भाई, अगर आप लगा देते हो इस कंसेप्ट को, गुड्स कैसा भी घटिया क्वालिटी का हो, ठीक है, गुड्स कैसा भी घटिया क्वालिटी का गुड्स, चाहे उसके अंदर क्वालिटी हो या ना हो, या प्राइस ज्यादा हो या कम हो, बट अगर आपके अंदर मार्केटिंग, लाइक समझ रहे हो, मार्केटिंग अगर आप अच्छी कर लेते हो, ठीक है, आप स्ट्रैटेजीज अच्छी बना लेते हो, तो आप गुड्स को क्या कर सकते हो? इजिली बेच सकते हो, ठीक है। क्वालिटी और ये सारी चीजें मैटर नहीं करती फिर, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? ये चीज को करने के लिए भाई, मोटिवेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए फर्म को एग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ेगी एंड प्रमोशनल एफर्ट टू मेक कस्टमर बाय। एग्रेसिव सेलिंग यानी कि आपको कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा बाय प्रमोटिंग, समझ रहे हो, प्रमोशनल करके, एडवर्टीजमेंट करके, जो मतलब कर सकते हो करो समझ रहे हो? क्यों? गुड्स को बेचने के लिए हर तरीके का सर वो चीजें अपनाई जाएंगी, प्रमोट करने के लिए गुड्स को, मतलब कस्टमर को बेसिकली मोटिवेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए हर वो चीजें क्या की जाएंगी? अपनाई जाएंगी कि कस्टमर क्या करे? मोटिवेट होकर के, कन्विंस होकर के गुड्स को क्या कर सके? खरीद सके, ठीक है। और यही चीज किसने बोली? कोका कोला के जो वाइस प्रेसिडेंट ने, उन्होंने भी ये चीज बोली की थी कि भाई सेल मोर स्टफ टू मोर पीपल फॉर मेक मनी टू मेक प्रॉफिट। उन्होंने किस पर बात की थी? सेलिंग कंसेप्ट पर बात की थी कि आप जितना गुड्स बेच सकते हो उतना प्रॉफिट आप क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? अगर हम देखें तो मार्केटिंग ओरिएंटेशन इंप्लाइज दैट फोकसिंग ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड इज द की ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। मार्केटिंग कंसेप्ट में कहा कि सुनो, आप लोग बहुत बात कर लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी में बात कर रहे हो, कभी जो है प्रोडक्ट के सस्ते करने की बात कर रहे हो, कॉस्ट कटिंग की बात कर रहे हो, कभी कहते हो कि मोटिवेट करो, कन्विंस करो। सेटिस्फैक्शन की बात कौन करेगा? कस्टमर ने मान लो गुड्स को खरीद लिया, सेटिस्फाई
सेटिस्फैक्शन कहाँ गया? अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा तो गुड्स को वो कभी दोबारा खरीदने ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें किस पर फोकस करना है? कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे। और ये बात कौन कह रहा है? मार्केटिंग कंसेप्ट कह रहा है कि मार्केटिंग कंसेप्ट कहते हैं कि भैया हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पर होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर की नीड्स को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? अगर हम ये चीज कर गए तो भाई साहब हम मार्केट के अंदर से राजा, समझ रहे हो, किंग। वी आर गोइंग टू बी द किंग इन द मार्केट इफ वी सेटिस्फाई द कस्टमर। ऑलराइट, अगला पॉइंट क्या कहता है? इट इज assumed that in the long run an organization can achieve its objective of maximizing profit by identifying the needs and its present and prospective buyers and satisfying them in an effective way। यही चीज भाई कि अगर आप लॉन्ग रन में ये चीजें एज्यूम की जाती भाई, अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन जाहिर सी बात है लंबा टिकेगी। कस्टमर फिर जाने वाला नहीं है, जान लो। फिर अगर आपने कस्टमर की वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया है तो आपका कस्टमर कहीं भी जाने वाला नहीं है। ऑल द डिसीजन इन अ फर्म आर टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर। मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो किसको ध्यान में रख के किया जाएगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रही है तो वो जितने भी डिसीजन लेगी वो किसको ध्यान में रख के डिसीजन लेगी? कस्टमर्स को ध्यान में रख के डिसीजन लेगी। अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल यार कि आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले, क्या प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस, आप क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, विद व्हाट फीचर्स, क्या फीचर्स रखने वाले हो, क्या प्राइस रखने वाले हो, ठीक है, क्या प्राइस पर बेचोगे गुड्स को, वेयर इट मेड बी अवेलेबल फॉर सेल, कहां पर ये गुड्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये सब किस पर मैटर करेगा? कस्टमर पर। आप जो चीजें प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हो, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हो, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी डिसाइड कर रहे हो, सब किस पर डिपेंड करेगा? कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर जैसा चाहेगा वैसा होगा। अगर कस्टमर चाहता है कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और अ सेपरेट प्रोविजन फॉर वाटर कूलर, तो क्या करेगी? आपका काम क्या होना चाहिए? अगर कस्टमर ये चीज मांग रहा है तो हमें क्या करना है? कस्टमर को ये चीज प्रोवाइड करके देना है। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा मन करेगा हम वही करेंगे। तो ऐसा करोगे भाई, मार्केटिंग कंसेप्ट काम नहीं करेगा। जब मार्केटिंग कंसेप्ट काम नहीं करेगा तो आप कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओगे क्या? नहीं, गंदी बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कस्टमर को सुनना है, कस्टमर कहना क्या चाह रहा है, राइट। अगर आप लॉन्ग रन खेलना चाह रहे हो मार्केट के अंदर तो बढ़िया, ठीक। तो मतलब बेसिकली ये मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है क्या है? आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट। सिंपल एंड शॉर्ट। क्या कह रहा है कि भैया आपको क्या करना है? कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसको फिल कर देना। दैट्स इट। ठीक है, बढ़िया। अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, बने भाई, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बने, तब। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ना रहे, बहुत लाइक सेलिंग कंसेप्ट लगा करके आप बेच ले रहे हो, तिकड़म बढ़ा के बेच ले रहे हो गुड्स को, पर अगर आप कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो थोड़ा दिन खेलोगे, उसके बाद क्या करोगे भाई? घर बैठ जाओगे, दिवालिया निकल जाएगा आपके बिजनेस का, आपको घर बैठना पड़ेगा। बट आप चाहते हो कि आपका बिजनेस लॉन्ग रन चले, लंबे समय तक चले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को सुनना पड़ेगा भाई, कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर टू सम अप, द मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पिलर्स। जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो बेस्ड है इन पर, किस पर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मार्केट और अ कस्टमर। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कस्टमर को और मार्केट को। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की वांट्स क्या है, ये हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। पहले तो आपको कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, मार्केट को आइडेंटिफाई करना। अगर ये चीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है भाई? आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को। आप जब समझ ली हो तो आपको क्या करना है? डेवलप करना है। उसी के नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट और सर्विसेज को भाई डेवलप करना पड़ेगा। फिर जब डेवलप कर गए, सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट बेटर देन द कंपटीटर्स। अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको कंपटीटर के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप कर गए तो आप क्या करने वाले हो भाई? प्रॉफिट में रहने वाले हो। नो वन कैन स्टॉप यू। समझ रहे हो? अगर आपको प्रॉफिट में चाहते हो, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में रहे, तो इन चीजों को क्या करना पड़ेगा भाई? फॉलो करना पड़ेगा। अपना बिजनेस प्रॉफिट में देखना चाहते हो तो ये चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये इसका मतलब क्या होता है? सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? द मार्केट कंसेप्ट एज डिस्क्राइब इन द प्रीसीडिंग सेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एडिक्वेट
मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो कहा जाता है कि यही चीज़ सर इतनी ही इनफ नहीं है। अगर आप मार्केट के अंदर रहना चाहते हो, मार्केट के अंदर सर लंबा टिकना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर हम बात करें तो चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस आते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन एक्सप्रेशन एंड इन्फ्लेशन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, आप कितना भी वांट सेटिस्फाई कर ले रहे हो, बट आपको क्या करना है, इन परेशानियों को भी ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, द सोशलिस्ट मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड दैट द टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner so that the long term well-being of the consumer and society is taken care of। मतलब आपको इन शॉर्ट में बताऊं, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आप कस्टमर को लो प्राइस पर दे रहे हो, आपका प्रोडक्ट जो है अवेलेबिलिटी, उस मतलब आपका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है, कम प्राइस पर है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे रहे हो, कस्टमर को बेच ले रहे हो। बट आपको क्या करना है भाई, समाज को भी ध्यान रखना है, समाज को भी अपने ध्यान में रखना है। ऐसी चीज़ें मत करना, ऐसी प्रोडक्ट्स मत बनाना जिससे समाज को क्या हो सके, परेशानी पहुंचे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर टेकन केयर, सोसाइटी इज टेकन केयर ऑफ, मतलब सोसाइटी का यहाँ पर आपको क्या करना भाई, ध्यान रखना है। दैट्स इट। सो ये था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी पर क्या सर हमारा सेशन। आई होप आपको इस सेशन में सर मज़ा आया होगा, समझ आया होगा सेशन, और ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको इस सेशन के अंदर क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इस सेशन में मज़ा आया है, मैंने कंटिन्यूसली 36 मिनट विदाउट नॉन स्टॉप बोले मैंने इस सेशन को बनाया है सर, प्रिपेयर किया, नोट्स में मेहनत की है। अगर आपको लगता है दिस इज़ वर्थ इट, अच्छा है जो किया है, तो आपको सिंपल से क्या करना है भाई, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों, आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और बहुत डीप में ये सेशन गया है। मैं ट्रस्ट में मैं बताऊं, मैंने यूट्यूब पर जितने भी सेशन देखे हैं अभी तक मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी पर, बहुत ज़्यादा देर का सेशन नहीं रहा है, 10 मिनट 12 मिनट में लोगों ने ख़त्म कर दिया है। न जाने क्या पढ़ाया है मुझे भी नहीं आइडिया, बट ट्रस्ट में 36-37 मिनट का ये जो सेशन चला है, बहुत कुछ है यार देखने के लिए, पढ़ने के लिए। वो सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आपके लिए खतरा बन सकते हैं। ठीक है, आपका मार्क्स कहीं ना कहीं कट कर सकते हैं। तो पसंद आया है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्त बंधुओं को। ठीक है, और याद रहे उन्हें ज़रूर शेयर करना जो नीडी हैं, जो वाकई मतलब अनप्रिविलेज हैं, जिन्हें क्लास नहीं मिल पा रही है, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप यू गाइज लव दिस सेशन। और हाँ, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और हाँ लाइव सेशन चाहिए उसके लिए भी कमेंट ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी। और मैंने कम्युनिटी में, यूट्यूब की कम्युनिटी में एक चीज़ पूछा था कि आपको क्या 90+ मार्क्स चाहिए। अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट्स करके बताओ वांट्स, तो हम क्या करेंगे उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, स्ट्रैटेजीज बता देंगे जिससे आप क्या कर सकते हो 90+ ईजिली। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आप ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार, एनीथिंग इज पॉसिबल। यू जस्ट हैव टू बी आपको ख्वाब अगर आप देख सकते हो तो पूरे भी होते हैं, बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। चलो ठीक है, दैट्स इट। चलो भाई, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। टिल देन पढ़ते रहो और मचाते रहो। चलो जी, बाय, टेक केयर।